इंसान धरती पर कहां से आए, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह एक ऐसा सवाल है जिसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। समय समय पर वैज्ञानिकों ने कई थ्योरीज दी हैं, लेकिन वह इंसानों की उत्पत्ति के बारे में सही से नहीं बताते। धरती पर जीवन की शुरुआत और उसके विस्तार को लेकर कई तरह की थ्योरीज मौजूद हैं, जिन पर हम अपने हिसाब से विश्वास करते हैं। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो धरती पर जीवन की शुरुआत बैक्टीरिया के रूप में हुई थी, जो बीते समय के साथ साथ विकसित होते चले गए और मानव रूप में परिवर्तित हो गए। लेकिन ह्यूमन एवोल्यूशन की प्रक्रिया भी इतनी आसान नहीं थी जितना आप और हम समझ रहे हैं, क्योंकि यह आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि पृथ्वी पर इंसान का जन्म कैसे हुआ था। धरती पर जीवन की शुरुआत और मानव विकास को लेकर अलग अलग थ्योरीज मौजूद हैं, जिसमें से डार्विन थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को सबसे ज़्यादा मान्यता दी गई है। और इस थ्योरीज में बताया गया है कि जीवन की शुरुआत धरती के महासागरों में हुई थी, जिसके बाद वहां से अलग अलग रूपों में जीवन की उत्पत्ति व विकास का क्रम चालू हुआ। बैक्टीरिया से मछली का जन्म हुआ और फिर मछलियों के विभिन्न प्रजातियों में से किसी एक ने जमीन पर आकर स्तनधारी यानी कि मेंबर्स मोड के विकसित करने का काम किया। फिर यह अजीब अनेकों रूप में जैसे बंदर से चिंपैंजी आदि बने। इस तरह से एनिमल किंगडम की शुरुआत हुई तथा इसके साथ ही मानव जीवन की नींव रखी गई थी। और बंदर यानी कि हमारे पूर्वज अस्तित्व में आए, जो लाखों करोड़ों सालों के विकास क्रम के बाद इंसान यानी कि हम बने। लेकिन अगर ह्यूमन एवोल्यूशन पर थोड़ा भी ध्यान दिया जाए तो यह धरती पर मानव जीवन की शुरुआत को लेकर अलग अलग धारणाएं रही हैं। इस थ्योरीज के अनुसार धरती पर जीवन की शुरुआत महासागरों में बैक्टीरिया के रूप में नहीं हुई थी, बल्कि इसकी शुरुआत धरती के बाहर हुई। पंचप्रमेय थ्योरी के अनुसार हुई थी। धरती पर मौजूद जीवन सबसे पहले किसी दूसरे ग्रह या सौरमंडल या वस्तु पर विकसित हुआ था। इसके बाद वहां से जीवन में कुछ परिवर्तन आए। इस थ्योरीज पर यकीन किया जाए तो धरती पर जीवन की शुरुआत कोई प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि इसे किसी दूसरे ग्रह के लोगों द्वारा बसाया गया है। ऐसे में यह जानना और भी दिलचस्प हो जाता है कि इस पृथ्वी पर इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई थी। धरती पर जीवन की शुरुआत को लेकर कई तरह के तर्क दिए गए हैं, लेकिन इनके पुख्ता सबूत किसी के हाथ नहीं लग पाए। धरती या ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जीवन की शुरुआत कैसे हुई, यह आज भी एक जटिल सवाल है। इस सवाल को हम जितना सुलझाने की कोशिश करते हैं, उसके जवाबों में उलझ कर ही रह जाते हैं। और अगर ह्यूमन एवोल्यूशन पर थोड़ा ध्यान भी दें, यकीन करें, तो शायद यह जानना थोड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन सवाल खड़ा यह होता है कि ब्रह्मांड में जीवन कहां से आया। अगर धरती पर जीवन रूपी तत्वों दूसरे ग्रहों या आकाश गंगाओं से आए, तो उन जगहों पर इन तत्वों का जन्म विस्तार कैसे हुआ होगा। ये सवाल भी अपने आप में एक सवाल पूछती है। ऐसे सवाल जिन्हें आप जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे, उसमें उतना ही उलझ कर रह जाएंगे। धन्यवाद।